जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में CAA फिर से लागू हो गया है, तो इसके बनने वाले टॉप 30 प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो कानून है वो 2019 में आया था, लेकिन इसे लागू है वो 2024 में किया जा रहा है, और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि CAA से आपके भर्ती परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे आप जिसका भी एग्जाम देने जाओ। तो आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसे और हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून। यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ था। तो यह लोकसभा में कब पास हुआ था, तो ये जो नागरिकता संशोधन बिल है ये 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। तो दो का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में किसने पेश किया था। तो ये किसने पेश किया था लोकसभा में, तो ऐसे जो लोकसभा में पेश किया था वो अमित शाह ने किया था, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। तो 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया था। तो कब पास किया गया था, तो राज्यसभा में ये पास किया गया था 11 दिसंबर 2019। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये प्रश्न है जो आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि आपको कहीं यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी। तो कब मंजूरी दी थी, तो राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी थी वो दी थी 12 दिसंबर 2019 को। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कितना संशोधन बिल है। यानी ये संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो ये हुआ था 126वां संशोधन बिल है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। तो ये कब लागू हुआ, तो ये संपूर्ण भारत में 11 मार्च 2024 को लागू हो गया है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया। तो ये किया गया, ये अल्पसंख्यक हैं वो अफगानिस्तान के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, बांग्लादेश, यानी इन तीनों देश के जो अल्पसंख्यक होंगे उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वालों को छोड़ करके। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। तो ये कितनों करेगा, तो ये करेगा 6 समुदाय को। कितने, 6 समुदाय को। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये जो हैं वो 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी विदेशी नागरिक हैं वो भारत आकर के रहने लगे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या
ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत है किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। तो ये कैसे मिलेगी, कौन सी प्रक्रिया के तहत मिलेगी। तो ये जो नागरिकता मिलेगी वो देशीकरण के द्वारा मिलेगी, यानी 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो कितनी बार हो चुका है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार है वो संशोधन हो चुका है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो पहली बार इसमें जो संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। 13 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहले जो भारत की नागरिकता मिलती थी वो भारत में 11 साल रहने के बाद मिलती थी, लेकिन अब कितने बाद मिल जाएगी। तो अब भारत में कोई भी विदेशी नागरिक है वो 5 वर्ष रह लेता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो प्रवासी होंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, बकाया सभी लोगों को मिल जाएगी, चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, चाहे जैन हो। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। तो कितने वोट पड़े थे, तो ये लोकसभा में जो पक्ष है उसके तरफ वोट पड़े थे 311, यानी जिसकी सरकार थी उस समय उसके पड़े थे 311 वोट। और विपक्ष में कितने पड़े थे, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। तो विपक्ष में कितने पड़े थे, तो विपक्ष में पड़े थे टोटल 80 वोट। 17 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे। तो पक्ष में कितने पड़े थे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पक्ष में जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 125। 18 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। तो कौन से भाग में किए गए नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो इनका जो प्रावधान है वो है भाग 2 में। किसमें, भाग 2 में। 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। तो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किए गए नागरिकता संबंधी, तो इनका जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 5 से 11 में। किसमें, अनुच्छेद 5 से 11 में। 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 11 में। किसमें, अनुच्छेद 11 में किया गया है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। तो कौन से देश के संविधान से ये संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो कौन से भाग में है? तो ये है भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। और अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 368। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान? तो ये प्रावधान लिया गया ब्रिटेन से। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो भारत में नागरिकता अधिनियम की जो पहली बार बात की गई थी वो 1955 में की गई थी। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने को से प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अधिनियम करता है जो अवैध प्रवासी हैं तो उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 ये नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 भारत में किसने लागू किया? तो किसके द्वारा ये लागू किया गया? 29 का राइट आंसर। तो इसे जो लागू किया है वो मोदी सरकार यानी भाजपा ने किया था लागू। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है और अंतिम प्रश्न है ये आज का कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है समता? यहाँ पर समता कर लीजिएगा। समता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में। 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।